तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, लगातार वो हमलावर हैं। बात करें नीतीश कुमार या आरजेडी के या अन्य जो तमाम जो दल हैं, जिस तरीके से वो बयानबाजी करते हैं उस पर चिराग पासवान हमलावर हैं। बताते चले कि जिस तरीके से एएमयू के छात्रों ने कहा है कि उनके कम्युनिटी पर अगर कोई अगर उंगली उठाती है तो वो उसका गर्दन उड़ा देंगे, उसी को लेकर जो है चिराग पासवान ने कहा है कि इस तरीके के बयानबाजी को सही नहीं कहा जा सकता है। और वहीं बताते चले आपको कि जिस तरीके से आज चिराग पासवान का जन्मदिन है और अपने जन्मदिन पर उन्होंने साफ तौर पे यह कहा है कि आज मैं पहली बार ऐसा जन्मदिन मना रहा हूं जिस बीच हमारे साथ हमारे पापा नहीं हैं। और कई तरह के जो मुद्दे हैं चिराग पासवान हमेशा उठाते रहे हैं। और उन्होंने यह भी साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से सुरजेवाला जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा था कि डिग्री दिखाओ और डॉक्टर की नौकरी ले जाओ, तो उस पर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यही काम वो पहले क्यों नहीं किए। जिस तरीके से 15 साल कांग्रेस की सरकार थी, राजद का भी सरकार था और जनता दल यूनाइटेड की भी सरकार थी, उस वक्त उन्होंने ये काम क्यों नहीं किया। और क्या कुछ कह रहे चिराग पासवान, वो सुनिए। तेजस्वी ने आज आपको बर्थडे की विशेष दिए हैं, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? पहला ऐसा जन्मदिन है जब पापा साथ में नहीं है। उनको बहुत याद कर रहा हूँ, उनको बहुत मिस कर रहा हूँ। बस उनका आशीर्वाद हमेशा साथ रहे और जितनों ने भी जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चिराग, एक क्वेश्चन है कि फरहान जुबारी जो हैं AIMM के हैं और वो AMU में स्टूडेंट के भी हैं, उन्होंने कहा है कि अगर इफ एनीवन सेज एनीथिंग अगेंस्ट प्रोफेट मोहम्मद वी विल बीहेड देम। इस तरीके के स्टेटमेंट नीचे करो यार, इस तरीके के स्टेटमेंट, हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट इन दिस इलेक्शन? देखिए, हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, बट हाँ, इतना भी अधीन नहीं होना चाहिए कि आप इतनी ज़्यादा कट्टरता आप दिखाएं। अगर किसी ने कहा है, उसको बातों को करेक्ट करने के बहुत और माध्यम हो सकते हैं, बट बिहेड करना या इस तरीके की अहिंसक बातें करना या अहिंसा को बढ़ावा देना ये गलत है। कांग्रेस ने कहा है कि डॉक्टर की डिग्री लाओ और नौकरी लेके जाओ। सुरजेवाला का बयान आया है कि जब हमारी सरकार बनेगी बिहार में तो डिग्री लाओ और डॉक्टर बनो की नीति अब पर चलेंगे। भाई, एक लंबे समय तक तो कांग्रेस की भी तो सरकार रही ना हमारे प्रदेश में। अगर आप 90 के दशक से पहले देखें तो उन्हीं की रही। आज अगर पलायन के लिए अगर लोग मजबूर हो रहे हैं, युवा मजबूर हो रहे हैं, तो उसमें कांग्रेस पूरी तरीके से जिम्मेदार है, राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरीके से जिम्मेदार है, जनता दल यूनाइटेड पूरी तरीके से जिम्मेदार है। तो अगर जिम्मेदारी इन लोगों की नहीं तो और किसकी? और जो 7 निश्चय जो मैं बार बार बोलता रहा हूँ, आज 7 निश्चय में घोटाले उजागर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? सबके सामने आ रहे हैं ना कि भैया घोटाला हुआ है। जिस तरीके से रोज़ छापे पड़ रहे हैं, ठेकेदारों के यहाँ हो रहा है, कहाँ से पैसा मिल रहा है ये? तो कहीं ना कहीं घोटालों में तो ये सब लोग सम्मिलित हैं। इन लोगों की वजह से घोटाले हुए हैं और आज ये लोग वादे कर रहे हैं बड़े बड़े कि भैया हम इतने रोजगार दे देंगे, हम ये कर देंगे। पहले जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ उसको तो नियंत्रित कीजिए। थैंक यू। इस तरीके के स्टेटमेंट, हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट इन दिस इलेक्शन? देखिए, हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, बट हाँ, इतना भी अधीन नहीं होना चाहिए कि आप इतनी ज़्यादा कट्टरता आप दिखाएं। अगर किसी ने कहा है, उसको बातों को करेक्ट करने के बहुत और माध्यम हो सकते हैं, बट बिहेड करना या इस तरीके की अहिंसक बातें करना या अहिंसा को बढ़ावा देना ये गलत है। कांग्रेस ने कहा है कि डॉक्टर की डिग्री लाओ और नौकरी लेके जाओ। सुरजेवाला का बयान आया है कि जब हमारी सरकार बनेगी बिहार में तो डिग्री लाओ और डॉक्टर बनो की नीति अब पर चलेंगे हम। भाई, एक लंबे समय तक तो कांग्रेस की भी तो सरकार रही ना हमारे प्रदेश में। अगर आप 90 के दशक से पहले देखें तो उन्हीं की रही। आज अगर पलायन के लिए अगर लोग मजबूर हो रहे हैं, युवा मजबूर हो रहे हैं, तो उसमें कांग्रेस पूरी तरीके से जिम्मेदार है, राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरीके से जिम्मेदार है, जनता दल यूनाइटेड पूरी तरीके से जिम्मेदार है। तो अगर जिम्मेदारी इन लोगों की नहीं तो और किसकी? और जो 7 निश्चय जो मैं बार बार बोलता रहा हूँ, आज 7 निश्चय में घोटाले उजागर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? सबके सामने आ रहे हैं ना कि भैया घोटाला हुआ है। जिस तरीके से रोज छापे पड़ रहे हैं, ठेकेदारों के यहाँ हो रहा है, कहाँ से पैसा मिल रहा है ये? तो कहीं ना कहीं घोटालों में तो ये सब लोग सम्मिलित हैं। इन लोगों की वजह से घोटाले हुए हैं और आज ये लोग वादे कर रहे हैं बड़े बड़े कि भैया हम इतने रोजगार दे देंगे, हम ये कर देंगे। पहले जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ उसको तो नियंत्रित कीजिए। थैंक यू। उसका मेरा माइक पकड़ो, इसका वहाँ देखा ना पहले।